तो वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब उत्तर पद कैसे प्रधान होता है, हम इसे पिछले कक्षाओं में आपको बता चुके हैं कि समास में दो पद होते हैं, एक समासिक पद और एक समास विग्रह। जैसे राजा का पुत्र, इसको हमने क्या लिखा था, राजपुत्र। ये जो वर्ड था हमारा, ये क्या था, समासिक पद था। क्या था, समासिक पद। सॉरी, और ये जो था ये समास विग्रह। क्या था, समास विग्रह। इसमें हम कल बता चुके थे, ये जो है ये प्रथम पद है, या जिसे हम लोग पूर्व पद के नाम से जानते हैं। ये जो बाद का पद है जिसे हम लोग उत्तर पद के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लिप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों कारक चिन्हों, जो कारक चिन्ह होता है दोनों शब्दों के बीच या दोनों पदों के बीच, वो लुप्त हो जाता है। जैसे कारक कितने होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। कारक 8 होते हैं। कौन कौन से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए या द्वारा, ठीक ना, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ठीक ना। तो ये जितने भी कारक विभक्तियां हैं उनके आधार पर इनके तत्पुरुष के रूप चलते हैं। जैसे कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो ये जितने भी वर्ड हैं इनके अनुसार तत्पुरुष चलते हैं, जो आप लोग को उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। सर पूछता है कि यह वर्ड जो है ये कौन से समास का है, तो आप क्या बनाएंगे, तत्पुरुष समास, ठीक है। देखिए कालजयी यानी काल को जीतने वाला, तो को यहाँ पे क्या है, कारक है। क्या है जी, कारक। कौन सा कारक है, कर्ता नहीं, कर्म को। कहाँ कारक है, कर्म, ठीक ना। तो ये जो कर्म कारक है तो इसके आधार पे तत्पुरुष का नाम पड़ जाएगा कर्म तत्पुरुष, ठीक ना। तो यथा में हम देख सकते हैं कालजयी, काल को जीतने वाले। ये जो कारक चिन्ह है यहाँ पे क्या है, लुप्त है। और काल तो ठीक है लेकिन जीतने वाले के बिना इसका कोई अधिकार नहीं है काल का, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। से रोग ग्रसित, रोग से ग्रसित, से है यहाँ पे कौन होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, करण शब्द को, करण तत्पुरुष होगा यहाँ, ठीक ना। भूत बलि, भूतों के लिए बलि और राजा का पुत्र, ठीक ना। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। 3 प्रश्न, गंगाजल में कौन सा समास होगा और ये तत्पुरुष के कौन से रूप में चलेगा, ठीक ना। दूसरा समास है, ठीक ना। आज के लिए इतना काफी है। और आपको अगर कारक नहीं समझ में आता है, कारक आप नहीं पढ़े हैं, तो कमेंट बिलो में लिंक होगा या आपको ऊपर लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे जाकर पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू।